महाभारत में कई घटनाएं ऐसी हैं जिनके रहस्य कई हैं, जिसमें कहा जाता है कि महाभारत का हर कैरेक्टर आज भी जिंदा है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी या फिर कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद भी खत्म नहीं होती है। सही मायनों में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है, जिसकी बातें आज भी कही जाती हैं और कहा जाता है कि आज ये दुनिया महाभारत की ही देन है। पर ऐसा क्यों है? आज मैं आपको ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने वाला हूँ जिनके कुछ अंश आज भी देखे जाते हैं। अभी तो बात आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में बसा एक शहर है। अब कुरुक्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक सर्वे किया जिसमें महाभारत के वक्त के कई सबूत मिले। इन सभी चीजों में बाण और भाले जैसी चीजें थी और इस बात से अब हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की जमीन पर कई महान योद्धा शहीद भी हुए हैं। कुरुक्षेत्र ही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था और इसी के बाद वो शहीद हो गया था। और शकुनी की राजनीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों को रोकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था। ये वही लाख है दोस्तों जिससे बनी चूड़ियां महिलाएं पहनती हैं और इसे ही बाद में लाक्षागृह कहा गया। पर ये लाख बहुत ही जल्द आग पकड़ लेता था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी और इसके लिए इन्होंने इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी थी ताकि सोते हुए पांडवों की जलकर मृत्यु हो जाए। लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस प्लानिंग के बारे में पहले से ही बता दिया था और वो रात में ही एक गुप्त सुरंग से निकलकर भाग गए। और जानते हैं ये सुरंग आज भी मौजूद है दोस्तों, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। ये बरनावा या फिर वारणावत नाम की जगह मेरठ में मौजूद है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत में बनी एक तहसील का नाम वारणावत है। यहाँ महाभारत काल का लाक्षागृह बना हुआ है और इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद हैं। और लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव नागालैंड में पहुँच गए थे। वहाँ पर राक्षसी हिडिंबा के साथ भीम की शादी भी हुई थी, जिसके बाद इन्हें ही घटोत्कच नाम का बच्चा पैदा होता है, जिन्हें आप और हम काफी अच्छे से जानते हैं। ये वही हैं जो भीम की तरह ही ताकतवर थे। भीम अपने बेटे के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे वो आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखे जा सकती हैं। ये वही जगह है जहाँ भीम हनुमान जी की पूंछ उठा ही नहीं पाए थे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं दोस्तों कि ये इंसिडेंट गंधमादन पर्वत पर हुआ था। ये हिमालय के कैलाश पर्वत के दक्षिण में बना हुआ है और ये एरिया कुबेर के अंडर आता है। हालांकि आज ये एरिया तिब्बत में आता है, जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। पहला नेपाल जो आपको सीधा मानसरोवर से आगे ले जाता है और दूसरा भूटान। यहाँ की पहाड़ियों से निकलते हुए अरुणाचल के रास्ते चीन पहुँच जाते हैं। ये वही रास्ता है जहाँ महाभारत काल में अर्जुन ने असम में एक यात्रा के दौरान हनुमान जी से मुलाकात की थी। तब हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम आए होंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम हनुमान जी से मिले थे और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद भी दिया था। अब इस कहानी में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक के बारे में सभी जानते हैं कि वो मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध लड़ने निकल गए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वाला रूप बदला और उनसे दान में उनका सिर ही मांग लिया था। और तभी दान के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में खुद श्री कृष्ण के नाम से पूछने का वरदान भी दिया था। लेकिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा के अनुसार उस सिर को एक जगह पर रखवा दिया। वो जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता था। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके सिर को दूर जाके एक जगह पर रख दिया और आज उसी जगह को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। कृष्ण के वरदान से उनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर में बना परम धाम खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन मंदिर का बेस साल 1720 में तैयार किया गया था और साल 1669 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को तोड़ भी दिया था। इसके बाद मंदिर की रक्षा के लिए उस वक्त कई राजपूतों ने अपनी जान दे दी। पर इसी कहानी में एक और कहानी है और वो ये है कि सिंधु घाटी को खत्म कर दिया गया था। असल में महाभारत का एक युद्ध आज से लगभग 5300 साल पहले हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं जानता था और यही बात उल्टा असर कर गई। तेजोमय आग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अर्जुन डर गए और उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे डर से अश्वत्थामा ने इस ब्रह्मास्त्र से तुम पर अटैक किया है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी जान खतरे में है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र से डेंजर दिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे किसी वेपन से इसका कुछ नहीं होगा। कहते हैं दोस्तों अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दूसरे युग में अर्जुन ने भी यही किया। हालांकि अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए ऐसा किया था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था और इसी वजह से ये जगह महाभारत की घटनाओं का सेंटर पॉइंट रही है। महाभारत काल में इस जगह पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे।
जिस जगह कंस रहा करता था, आज उस जगह को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण का अवतार लेना था। कंस उनके इस अवतार को रोकने और उन्हें मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था और ये किला मथुरा में आज भी मौजूद है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के माणा गाँव में महाभारत रचने वाले महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है दोस्तों। इसके पास ही गणेश जी की गुफा भी है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को फाइनल रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा भी था। माना जाता है कि उत्तराखंड में पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री के साथ रहा करते थे। इसी जगह पर 5 पांडवों का जन्म हुआ था और कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा भी यहीं पर था। अब जरासंध तो था मोर पावरफुल, इसलिए कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था और इसी वजह से राजगृह को राजगीर कहा जाता है, जहाँ शायद आप कभी न गए होंगे। कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरनी में तप करने चले गए थे। उस जगह को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, जहाँ कई लोग मनाली कुल्लू घाटी हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने जाते हैं। ऐसे ही दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है दोस्तों। खुदाई में मिले सबूतों के बेस पर यह माना जाता है कि पांडवों की राजधानी इसी जगह पर रही होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं के विटनेस रही है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में ये दोबारा बनाया गया था। महाभारत के मुताबिक ये पांडवों की राजधानी थी और दूसरी तरफ कुरुदेश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका पर अनजान शक्तियों ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो तबाह हो गई थी और जब से ये माना जाने लगा कि ये समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका को उस वक्त महाभारत का सेंटर पॉइंट कहा जाता था, जो कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था, जिसे लोग आज भी ढूंढने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।